सीताराम। आज हम बात करते हैं यक्षिणी साधना के विषय में। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है यक्षिणी साधना। ये समझ लीजिए कि बहुत सारी साधनाएं हैं, उसमें से यक्षिणी साधना एक उच्च स्तरीय साधना है। वैसे सबसे उच्च स्तरीय साधनाओं की बात करें तो महाविद्याओं की साधना ही सबसे उच्च स्तर पर आती है। कौलिक साधक और शाक्त साधक अपनी गुरु परंपरा के अंतर्गत महाविद्या की साधना करते हैं और माँ भगवती महाविद्या की कृपा भी प्राप्त करते हैं। और महाविद्या की कृपा प्राप्त करना ही सबसे उच्च कोटि की साधना मानी गई है और ये बात बिल्कुल सत्य है। मगर ये साधना बिना गुरु के परामर्श के नहीं करनी चाहिए। उससे थोड़ा निम्न स्तर की अगर साधना की बात करिए, फिर भी अगर कोई उच्च कोटि की साधना है तो वो है यक्षिणी साधना, और ये भी गुरु परंपरा के अंतर्गत ही सीखा जा सकता है, या यूँ कहें कि कोई उच्च कोटि के अच्छे साधक के मार्गदर्शन में ही आप यक्षिणी साधना कर सकते हैं। अब यक्षिणी साधना क्या है और उसके विषय में क्या क्या रहस्य हैं, उस विषय में आज आप सबसे मैं चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, उस प्रकार से जो मुख्य और ज़रूरी बातें हैं वो बातें आप सबको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात यह है कि यक्षिणी साधना से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो आपको सभी जगह से इस बारे में जानकारी मिली होगी, किसी साधक ने बताया होगा, फेसबुक पर बहुत जगह पर इसकी चर्चा होती है, बहुत सारे ग्रुप में यक्षिणी साधनाओं के विषय में चर्चा होती है, या गूगल के माध्यम से भी आपको इसके विषय में पता चला होगा। तो यही है कि यक्षिणी साधना करने से साधक के अंदर एक अनोखा तेज आता है, उसकी आकर्षण शक्ति में अचानक से वृद्धि होने लगती है, लोग उससे प्रभावित होते हैं, लोग उससे आकर्षित होने लगते हैं। दूसरा है कि किस प्रकार की यक्षिणी की उसने साधना किया है, उसी प्रकार का फल उस साधक को मिलने लगता है। कोई यक्षिणी ऐसी होती है जो साधक के साथ नित्य भोग करती है, उसके साथ संभोग करती है। कोई यक्षिणी ऐसी होती है कि वो साधक को प्रचुर मात्रा में धन लाकर देती है। कोई यक्षिणी ऐसी होती है जो साधक को कोई दिव्य वस्तुएं लाकर देती है, या दिव्य औषधि, दिव्य रसायन लाकर देती है। कोई यक्षिणी ऐसी भी होती है जो साधक को समग्र दुनिया में चल रही बातों का समाचार देती है, और कोई यक्षिणी ऐसी भी होती है जो साधक को अनेक प्रकार से सहायक सिद्ध होती है। मतलब कि यक्षिणी साधना से भौतिक जगत में अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जिसको सामान्य भाषा में चमत्कार भी बोल सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कोई चमत्कार हो। कौन नहीं चाहता कि कोई उसे धन ला कर दे, कौन नहीं चाहता कि उसे कोई दिव्य वस्तुएं ला कर दे, कौन नहीं चाहता कि उसे बिठे बिठाए खाना मिल जाए, उसे बिठे बिठाए उसकी मनपसंद चीज मिल जाए। प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी इच्छा और ऐसी कामना होती है, मगर फिर भी लोगों को ये लगता है कि ये तो बहुत आसान काम है, ये तो बहुत ही सरल कार्य है और बिल्कुल यक्षिणी सिद्ध करनी चाहिए। मगर क्या यक्षिणी साधना सिद्ध करना इतना सरल है, या फिर यक्षिणी को प्राप्त करना इतना सरल है? सबसे बड़ी बात है कि जो यक्षिणियाँ होती हैं वो यक्षों के देवता कुबेर के अधीन कार्य करती है, और जब तक भगवान श्री कुबेर को प्रसन्न नहीं करते हैं तब तक आपको यक्षिणी साधना में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि यक्षिणियाँ देवों के वहाँ कार्य करती है, देवी देवताओं के साथ जुड़ी हुई ये निम्न कोटि की शक्तियाँ हैं। ये कोई उच्च वर्गीय दैवी शक्तियाँ नहीं है, मगर दैवी शक्तियों के साथ चलने वाली शक्तियाँ हैं, सहचारिणी शक्तियाँ हैं। इसलिए इनकी भी बहुत ही उग्र रूप होता है, इनका भी बहुत उग्र पावर होता है, इनका भी बहुत उग्र स्वभाव होता है। इनका सौम्य स्वभाव भी होता है, एकदम शांत भी होती है और बहुत उग्र भी होती है।
और दूसरी बात है कि यक्षिनियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार से कार्य करती है। वो सात्विक भी होती हैं और तामसिक भी होती हैं। ज़्यादातर यक्षिनियाँ तामसिक हैं और वो मांस मदिरा आदि चीज़ों का सेवन करती हैं और उनका ही भोग लेती हैं, और आपको भी उनको सिद्ध करने के लिए इन्हीं वस्तुओं का भोग लगाना होता है। तो ये हमारे मन में से ख्याल निकाल देना चाहिए कि यक्षिणी साधना मैं सिद्ध कर लूँगा और उसके लिए घर में बैठ जाऊँगा और साधना सिद्ध हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यक्षिणी साधना घर में नहीं होती है, वो किसी भी संयोग में आपके घर में उपस्थित नहीं होगी। अगर कोई साधक, कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आप यक्षिणी साधना घर में कर सकते हो, तो वो बात बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि यक्षिणियाँ कभी घर में उपस्थित नहीं होंगी। जो आपका घर का आभामंडल है, जो आपका घर का सूक्ष्म शरीर है, जो आपका घर का मतलब कि ऊर्जा है, उस ऊर्जा में यक्षिणी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि आपके घर में आपके कुल देवी देवता, आपके पितरों की शक्ति और दूसरी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, जहाँ ऊर्जा का टकराव होने के कारण वो शक्तियाँ आपके सामने प्रकट नहीं हो सकती है। इसलिए यक्षिणी साधना करने के लिए कोई नदी का किनारा है, कोई तालाब का किनारा है, कोई एकांत पर्वतीय जगह है, कोई गुफा है, या फिर कोई खेत है, या फिर कोई खुली जगह है जहाँ पर किसी का आवन जावन ज़्यादा नहीं है, ऐसी जगह पर आप यक्षिणी साधना सिद्ध कर सकते हैं। तो ये बात हुई यक्षिणी साधना सिद्ध करने के लिए कैसे स्थान की आवश्यकता होनी चाहिए। अब इस बात का ख्याल रख के ही आप यक्षिणी साधना की डिमांड करिए। बहुत सारे साधक मेरे पास आते हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं कि हमें यक्षिणी साधना सिद्ध करनी है, हम कैसे सिद्ध करें। जब उनको इन सब चीज़ों के विषय में बताया जाता है तो बहुत सारे लोगों के फिर से कॉल नहीं आते हैं, क्योंकि सबको घर में बैठे बैठे यक्षिणी साधना सिद्ध करनी होती है, जो संभव नहीं है। मतलब कि आपको एक उच्च कोटि की शक्ति भी चाहिए, आपको अपने सारे कार्य भी करवाने हैं, आपको इस साधना में सफलता भी प्राप्त करनी है, मगर आपको मेहनत नहीं करनी है। तो जब मेहनत नहीं करनी है तो आपको सफलता कैसे मिल सकती है, इस बात को सोच लीजिए। अगर आपके अंदर साधना में परिश्रम करने की क्षमता नहीं है तो यक्षिणी आदि साधनाएं आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही उच्च कोटि की शक्तियां हैं। ये देवी देवताओं के अधीन काम करने वाली शक्तियां हैं। इनके साथ अनेक शक्तियों का पहरा लगा होता है। इनका अपना एक लोक है और उस लोक में से आपको अपने लोक में बुलाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत के ये सिद्ध नहीं होती है। दूसरा बात कि ये एकांतवासी शक्तियां हैं। अगर आप साधना कर रहे हो तो आपको बिल्कुल नीरव एकांत चाहिए। अगर आपके पास एकांत नहीं है तो वो प्रकट नहीं होगी, क्योंकि केवल और केवल वो अपने साधकों के सामने प्रकट होगी, अन्य व्यक्तियों के सामने प्रकट नहीं होगी। तो ऐसा वातावरण अगर नहीं मिलेगा तो वो बिल्कुल भी आपके सामने प्रकट नहीं हो सकती है। अगर कोई साधक बोलता है कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, क्या मैं अपने एकांत रूम में, जो मेरा खुद का रूम है, उसमें साधना कर सकता हूँ, तो हाँ, अवश्य उस रूम को पहले तैयार किया जाता है। उस रूम में से जो जरूरी चीज़ें हैं वो दूर की जाती है, उस प्रकार के पर्दे लगाए जाते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था क्रिएट की जाती है, उस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है। उसके बाद उस रूम के अंदर साधक को केवल साधना के वक्त जाना है, बाकी के समय साधक को भी उस कमरे में नहीं जाना है। उस कमरे को लॉक रहना चाहिए। उस साधक के अलावा अन्य कोई व्यक्ति उस कमरे में नहीं जाना चाहिए, और साधक भी केवल साधना के समय ही नहा धोकर उस कमरे में प्रवेश करे। ये कंडीशन अगर किसी साधक के पास है तो अवश्य ही यक्षिणी साधना घर पर की जा सकती है। उसके सिवा वो साधना घर पर नहीं की जा सकती है। साधक बाहर भी नदी किनारे, तालाब किनारे या किसी भी जगह कोई स्थान पसंद करता है तो वो स्थान ऐसा होना चाहिए कि साधक के जाने के बाद भी वहाँ कोई उपस्थित नहीं होना चाहिए। ऐसा स्थान होना चाहिए, लोगों की अवर जवर बिल्कुल ना हो, ज़्यादा लोग वहाँ आते ही ना हो, ऐसी जगह पसंद करनी चाहिए, जिससे साधना के बाद भी उस स्थान को कोई गंदा ना करे, कोई नकारात्मक व्यक्ति वहां आकर ना बैठे, नकारात्मक ऊर्जा वहां स्थिर ना हो, जिससे जो पॉजिटिव वातावरण आपने बनाया है, जिस ऊर्जा का आपने निर्माण किया है, उस ऊर्जा का निर्माण का आपको लाभ मिले।
इस बात का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है यक्षिणी साधना में। तंत्र के अधिष्ठाता देव भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं और भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के बिना आपको यक्षिणी साधना नहीं सफल होगी, क्योंकि भगवान श्री कुबेर हैं, वो भगवान शिव के अधीन हैं, वो भगवान शिव के भक्त हैं और भगवान शिव की सेवा करते हैं। इसलिए यक्षिणी साधना करने के लिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि भगवान शिव के अधीन होकर ही आपको ये साधना में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए जब से आप ये साधना शुरू करते हैं, आपको अवश्य ही इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी शिवालय में भगवान शिव की भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए।